एंड वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 12.2 जो कि किस बेस्ड है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के, उसका क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 को हम स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। इस क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, चलिए हम देखते हैं। आ स्फेरिकल ग्लास वेसल has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter। यानी कि एक हमारा स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग तो नेक है और जिसकी डायमीटर कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक हमारा स्फेरिकल शेप का गिलास है जिसकी सिलेंड्रिकल शेप की हमारी क्या है, नेक है, और नेक की हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितनी है, 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, जो स्फेरिकल पार्ट है इसकी डायमीटर कितनी है, 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, हमें नापना है कि इसके अंदर हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर रख सकते हैं, यानी इसकी वॉल्यूम निकालनी है। आ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर। एक बच्चा है या एक बच्ची है जिसने इसकी वॉल्यूम फाइंड करके बता रखी है कि इसकी वॉल्यूम कितनी आ रही है, 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमको बताना है शी इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो हम देखो क्वेश्चन दोबारा समझते हैं एक बार। हमारा एक क्या है, स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी नेक कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की, और डायमीटर कितने सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की। हमको पता है जब इसकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, और जो नीचे से स्फेरिकल पार्ट है उसकी डायमीटर कितनी है, 8.5 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी रहेगी, 4.5 सेंटीमीटर। तुमको बताना है इसके अंदर कितना वाटर होल्ड हो सकता है, यानी इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है हमारे को सिलेंडर वाले पार्ट का। ठीक है, हमें पता है सिलेंडर वाले पार्ट की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस कितनी है, सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस को अपन R1 बोलेंगे, जो कि कितनी दे रखी है हमारे को, 1 सेंटीमीटर। बड़ा इस क्वेश्चन में हमारे को पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 3.14 क्वेश्चन में एग्जैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, जिसको हम बोलेंगे एच, कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। एच क्लियर। अब आते हैं रेडियस ऑफ स्फेयर्स। स्फेरिकल पार्ट्स की रेडियस निकालने वालों को कितनी दे रखी है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट। स्फेरिकल पार्ट्स की रेडियस कितनी दे रखी है हमारे को, इस वाली रेडियस बोलेंगे हम R2, जो कि दे रखी है 8.5 की हाइट। किसी भी नंबर को हाफ करने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 8.5 को हाफ कितना है, 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस गिलास वेसल की वॉल्यूम निकालनी है। तो हम लगाएंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल। भाई ये गिलास वेसल है, वो किस किस का बना हुआ है, इसके अंदर एक तो हमारा स्फेयर और एक है हमारा सिलेंडर। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हम लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हम सबको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई R क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई R क्यूब। अब किसकी बात चल रही है, स्फेयर की। स्फेयर में हमारा कौन सा लगाना है, R2, तो यह लगा देंगे R2 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई R स्क्वायर H। ठीक है, R यहाँ पे कौन सा लगाना है, सिलेंडर वाला लगाना है। सिलेंडर की रेडियस कितनी है हमारी, 1 सेंटीमीटर, यानी कि R1 लगानी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन देखते हैं, क्या कॉमन आ रहा है। पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई कॉमन आ रहा है। क्या पाई के अलावा कुछ और कॉमन आ रहा है, नहीं, पाई के अलावा कुछ और कॉमन नहीं आ रहा है।
इसे हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना था 4/3 पाई आर स्क्वायर R2 की क्यूब, तो 4/3 ऐसा कैसा आ गया, पाई हमारा बाहर आ गया इंटू R2 का क्यूब, R2 की वैल्यू कितनी है 4.25, यानी हमें क्या लगाना पड़ेगा 4.25 की क्यूब प्लस पाई हमारा बाहर आ गया, ठीक है, R1 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 8, यानी कि, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी लगानी है, कृष्ण में लिखा हुआ साफ 3.14, ये कितना लिखा हुआ 4/3 इंटू 4.25 का क्यूब, 4.25 का क्यूब का मतलब होता है 4.25 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, यानी कि 4.25 को 4.25 से कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है हमारे को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले क्या करेंगे अपन 4.25 को 4.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 कैरी 2, 5 2 0 2 12 2 कैरी 1, 5 4 20 1 21, 5 2 5 10 की 0 कैरी 1, 2 to the 4 1, 5 2 4 8, 4 5 20 की 0 कैरी 2, 4 2 8 to 10 की 0 कैरी 1, 4 4 16 1 17, 5 का 5 2 का 2, 5 और 1 6, 8 to 10 की 0 कैरी 1, 7 0 1 8 8 चलेगा 1 की जगह 1, कितने नंबर का पॉइंट है 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 नंबर का पॉइंट लगा देंगे। अब इस नंबर को दोबारा किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4.25 से, यानी कि 18.0625 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25 कैरी 2, 5 0 2 12 2 कैरी 1, 5 6 31 31, 5 8 40 की 0 कैरी 4, 5 1 5 4 9, 2 5 10 की 0 कैरी 1, 2 4 1 5, 2 6 12, 2 8 16 की 6 कैरी 1, 2 1 2 1 3, 4 5 20 कैरी 2, 4 2 8 10 की 0 कैरी 1, 4 0 24 1 25, 4 8 32 2 कैरी 3, 4 1 4 3 7 प्लस कर देंगे, 5 का 5 2 का 2, 4 5 और 1 6 0 2 5, 5 और 1 6 9 6 15 7 के 7 कैरी 1, 4 2 6 7 का 7, कितने नंबर का पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर का पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर का पॉइंट लगा दिया, यानी कि ताया 76.76, तो हम ये लिख देंगे 76.76, हम क्या याद रखेंगे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर ले रहे हैं, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और इंटू 8 की जगह 8। अब इसको दोबारा सोल्व करते देखो 3.14 तुम्हारा था कैसा, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किसको 4 को 76.76 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 76.76 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, फिर जो भी नंबर आएगा उसको 3 से डिवाइड भी करना है, 4 6 24 कैरी 2, 4 7 22 30 की 0 कैरी 3, 4 6 24 24 3 27 कैरी 2, 4 7 22 30, 2 नंबर का पॉइंट 2 नंबर का पॉइंट लगा देंगे, कितना रहेगा 307.04, 307.04 अपॉन 3 प्लस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 8 दा 8। अब इसके बाद यहाँ लिखते हैं, अब देखो 3.14 तो हमारा ऐसा कैसा लिख देंगे हम, इनटू कितना लिखा हुआ 3, इसको हम डायरेक्ट कट करने की कोशिश करते हैं, 3 1 3, 3 1 3, 0 का 0, 3 2 6, पॉइंट की जगह पॉइंट, 3 3 9 और 3 4 कितना आ जाएगा 102.34, इसमें क्या प्लस कर देंगे हम 8 को प्लस कर देंगे, ठीक है, तो 3.14 तो ऐसा इंटू 102 में 8 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 110.34, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 110.34 में 3.14 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 16 की 6 कैरी 1, 4 3 12 1 13 की 13, 4 का 1 4 4 1 4, 4 3 0 1 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो सेम आता है, 3 4 12 की 2 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 3 1 3 3 1 6 7 6 4 6 4 3, कितना आ जाएगा 300 और 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना आ जाएगा 346.46 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 346.46 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी कि जो बच्चे का आंसर आ रहा था कितना आ रहा था 345, वो आंसर नहीं आ रहा है, बल्कि एक जगह आंसर कितना आ रहा है 346 पॉइंट क्यूब, यानी कि जो आंसर आया था वो कितना आया था इनकरेक्ट था, यानी कि जाएगा शी इज इनकरेक्ट, और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कितना है 346.4, लगभग किसके अप्रोक्सीमेट है 346.5 सेंटीमीटर क्यूब के अप्रोक्सीमेट है,
ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा होता है कंप्लीट, यानी कि चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आप सभी के समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहना है, हम पढ़ेंगे तभी बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर को अचीव कर सकते हैं। बाय।